प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद के वरुण सूक्त की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो वरुण सूक्त 1:25 का हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। यच्चित्ति ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतमिनी मसी द्यवि द्यवि। वरुण सूक्त के देवता वरुण हैं। वह मंत्र दृष्टा ऋषि सुनह शेप है। संपूर्ण सूक्त गायत्री छंद में निबद्ध है और कुल 21 ऋचाएँ अथवा मंत्र इसमें पठनीय है या इसमें है। 21 मंत्रों का यह सूक्त है। यत्चिदि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रत। वरुण, हे वरुण देव, हम लोग प्रतिदिन द्यवि प्रतिदिन मिनी मसी प्रमाद करते हैं। आपके नियमों का, आपके व्रतों का हम उल्लंघन करते हैं। आप हमें हमारे उन अपराधों के लिए माफ़ करें, हमारे प्रमादों का जो हमने किए हैं उनका परिमार्जन कर दें, क्योंकि द्यवि प्रतिदिन हम लोग आपके नियमों का मिनी मसी प्रमादवश, असावधानीवश, अज्ञानतावश उल्लंघन करते हैं। यच्चित ही, और जिन जिन नियमों का हमने उल्लंघन किया है, आप उन व्रतम नियमों को हमारे लिए परिपूर्ण बनाइए ताकि हम उनको फिर से गलती से उल्लंघन न करें, और अगर कर दें तो आप हमें माफ़ करें। मानो वधाय हतनवे जिहिलानस्य रिरिधः माहृणानस्य मनियवे। हे वरुण देव, उपेक्षा करने वाले, आपका अनादर या अपमान करने वाले के लिए, ऐसे तुम्हारे अपमान करने वाले के लिए, वध के लिए, माँ नो वधाय, नो हम लोगों को, वधाय वध का विषय माँ मत बनाइए, हत नवे हत्या का विषय मत बनाइए। जो लोग आपका अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनका विनाश करने के लिए आप हमें विषय मत बनाइए। आप अपने मन्यवे, मन्यु अर्थात क्रोध का भी हमें विषय मत बनाइए। विमृळिकाय ते मनो रथि रस्वम न संदितम गिर्भिर्वरुण सीमयि। हे वरुण, जिस प्रकार रथी, रथ का स्वामी, अश्वम घोड़ों को, संदितम घास आदि देकर, बांधकर, उन्हें विशेष रूप से बांधकर, मृळिकाय सुख देने के लिए, उनसे आगे कार्य करने के लिए अपने घोड़ों को विशेष रूप से बांधता है, उनको घास आदि देकर प्रसन्नचित करता है। उसी प्रकार वरुण संबोधन है। हे वरुण देव, ते मनो, हम तुम्हारे मन को विशेष रूप से मृळिकाय सुख प्राप्त करने के लिए
गीर्भिः स्तुतियों के द्वारा सीमहि बांधते हैं या प्रसन्न करते हैं। हे वरुण देव, जिस प्रकार रथी रथ का स्वामी अपने मृलिकाएं स्वयं के सुख के लिए, उसको आगे घोड़ों से और काम लेना है, इसलिए अपने सुख के लिए घोड़ों को विशेष रूप से बांधता है, घास आदि देकर खुश करता है, उसी प्रकार ते मनो, तुम्हारे मन को हम गीर्भिः स्तुतियों के द्वारा विशेष रूप से सीमहि प्रसन्नचित्त करते हैं। पराहि में विमनिवयः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वस्ति उपह। हे वरुण में मेरी विमन्यवः, मन्यु क्रोध को कहते हैं, विमन्यव क्रोध रहित जो बुद्धि है, वो बुद्धि वस्य इष्टये, अत्यधिक धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए वो तुम्हारे पास पहुँचती है। उप, समीप में, वसती, तुम्हारे पास पहुँचती है, तुम्हारे तरफ जाती है। अर्थात जब वरुण के प्रति भक्ति का उदय होता है तो जीवन में सुख, धन, धान्य, संतान, कृषि, पशु आदि जो संपत्तियां हैं वो उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार की पक्षी सायंकाल होने पर अपने स्थान की ओर दौड़ते हैं। वयः का अर्थ है पक्षी, वस्ती का अर्थ है निवास स्थान। जिस प्रकार पक्षी वस्ती अपने घोंसलों के उपसमीप में पहुँचते हैं, उसी प्रकार मेरी क्रोध रहित बुद्धि जो है वो आपके समीप पहुँचती है। वस्य इष्टये, अपने सुख के लिए, अपनी संपत्ति और जीवन के लिए। अग्रिम मंत्र में भक्त सुनः शेपः वरुण से निवेदन कर रहे हैं कि मुझे कब आपको देखने का सुख प्राप्त होगा। कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकायो रुरुचक्षसम। उरुचक्षसम बड़ी बड़ी आँखों वाले या अपने दीर्घ नेत्रों से सबको देखने वाले या त्रिकालदर्शी, तीनों ही कालों को अपनी विस्तृत आँखों से देख पाने वाले, ऐसे वरुण को अपने सुख के लिए मृलिकाय, मृली सुख का नाम है, मृलिकाय अपने सुख की प्राप्ति के लिए ऐसे वरुण को हम कदा कब बुलाएंगे और ऐसा वरुण जो है वो हमें कब अपने पास बुलाएगा और कब हमारे कर्मों की पूर्णता करेगा और हमें सुख प्रदान करेगा। क्योंकि जो वरुण है वो क्षत्र श्रियम है, शासकीय शक्ति से शोभायमान है। ऐसे वरुण का हम कब दर्शन करेंगे, कब वो हमें अपने पास बुलाएंगे। तदित समानम मासाते वेनंता न प्रयुच्तः धृतव्रताय दासुषि। जो शुभ कामना करते हुए मित्र और वरुण नामक देवता है वो समान रूप से उस हवि को आशाते खाते हैं, प्राप्त करते हैं। धृतव्रत यह वरुण का विशेषण है कि वरुण अपने व्रत अर्थात नियमों को धारण करते हैं। ऋग्वेद में प्रसिद्ध है कि वरुण के नियमों का जो उल्लंघन करता है वरुण उसे अपने पाशों में जकड़ देते हैं। उनको धृत व्रत कहा जाता है। वो व्रत के मामले में बहुत दृढ़ है, व्रतों को, नियमों को धारण करने वाले हैं या अनुष्ठानों का पालन करने वाले हैं। दासुसे का अर्थ होता है
हवि प्रदान करने वाला यजमान। मित्र और वरुण ये दो देव प्रायः एक साथ भी स्तुति किए जाते हैं। प्रस्तुत मंत्र में मित्र और वरुण इन दोनों को समानम आशाते एक सी हवि खाते हुए वर्णित किया गया है। और वह व्रत को धारण करने वाला जो वरुण देव है वो कभी भी न प्रयुच्यतः हमारे प्रति प्रमाद नहीं करते हैं। दासों से हवि प्रदान करने वाले यजमान के प्रति वो कभी भी लापरवाही नहीं करते हैं, उनको उनका फल अवश्य ही प्रदान करते हैं। वेदायो वीणाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्रियः। जो वरुण देवता है वो अंतरिक्षेण पतताम आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के पदम स्थान को जानता है। वेद का अर्थ है जानना। यो जो वीणाम पक्षियों के, यो जो वीणाम पक्षियों के अंतरिक्षेण अंतरिक्ष पदम मार्ग को, पतताम उड़ने वाले मार्ग को वेदा जानता है। और जो नावों के समुद्र मार्ग को भी वेद जानता है, अर्थात वह सर्वज्ञ है। ऐसे वरुण देव की मैं स्तुति करता हूँ। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। धृतव्रत व्रतों को धारण करने वाला, नियमों को धारण करने वाले वरुण देव। प्रजावतः प्रजा से युक्त, द्वादश मासः 12 महीने, चैत्र वैशाख आदि या चैत्र से लेकर फागुन तक के 12 महीनों को वो जानते हैं। और एक जो अधिक मास उत्पन्न हो जाता है, इदक महीना, यह जो एक उपजायते अधिक मास, 13वां मास, तीसरे या चौथे वर्ष बढ़ने वाला जो अधिमास उत्पन्न हो जाता है, वरुण देव उसको भी पहले से जानते हैं, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ है। वेद वातस्य वर्तनी मुरोर ऋष्वस्य बृहत वेदा ये अध्यास्ते। जो वरुण देवता है वो विस्तृत या व्यापक और दर्शनीय गुणों से महान, जो वात वायु का मार्ग है उसको भी वेद जानते हैं, जो कि बृहत बहुत बड़ा है, ऋष्वस्य बहुत व्यापक है, फैला हुआ है, दर्शनीय है। ऐसे वातस्य वायु के वर्तनी मार्ग को भी वो जानते हैं। और वेदा ये अध्यस्ते, जो उस वायु मार्ग में निवास करते हैं, अधिष्ठित है, अंतरिक्ष लोक में जो रहते हैं, उन देवताओं को भी विष्णु देव जानते हैं, वरुण देव जानते हैं। निससाद धृत व्रतो वरुणः पतस्य स्वा साम्राज्याय सुक्रतु। जो वरुण देव हैं वो अपने व्रतों को धारण करने वाले हैं, स्वीकृत नियमों को पालन करने वाले हैं, अपने श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हैं। ऐसे वरुण देव प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर निवास करते हैं, क्योंकि वो सुक्रतु श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हैं, नियमों को धारण करते हैं। धृतव्रतो सुक्रतु श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हैं। ऐसे वरुण देव साम्राज्याय अपने साम्राज्य के लिए प्रजाओं में निससाद विशिष्ट रूप से आकर अधिष्ठित हुए हैं, वो निष्ठित हुए हैं। अतो विश्वानि अद्भुता चिकित्वा विपश्यति कृतानि याच कर्तुवा। जो वरुण देव है वो जो इस संसार में अद्भुत कार्य हो रहे हैं, उन समस्त आश्चर्यों को अभी
चारों ओर से, सब ओर से पश्यति देखते हैं, चिकित्वा जानते हैं। कृतानि जो आश्चर्यजनक कार्य भूतकाल में हो चुके हैं और जो कर्तव्य जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सब को भी वो देखते हैं। अर्थात वरुण देव त्रिकाल दृष्टा है। वो वर्तमान में जो आश्चर्यजनक कार्य हो रहे हैं उनको भी देखते हैं, जो भूतकाल में हो चुके हैं उनको भी देखते हैं, और जो भविष्य काल में होने वाले हैं उनको भी देखते हैं। वो सभी को देखने की क्षमता वाले देव हैं। ऐसे जो वरुण देव हैं उनकी कृपा से ज्ञानी मनुष्य भी इन सब अद्भुत कार्यों को देख सकता है। विश्वानी समस्त अद्भुत कार्यों को चिकित्वा जो ज्ञानी मनुष्य है वो भी अभी पश्यति चारों ओर से जान सकता है, देख सकता है, उनका ज्ञान कर सकता है।